तीन काल तिहु लोक में, गुरु से बड़ा न कोय। गुरु की पूजा किए ते, सबका पूजन होय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक प्रसंग है। इसे समझने के बाद, सुनने के बाद मनुष्य शरीर कितने कष्ट से, दुर्लभता से मिलता है, इसकी अनुभूति आपको होगी। प्रसंग इस तरह से है। एक राजा थे, उनको 365 रानियां थी। राजा का यह नियम था कि प्रत्येक रानी के पास एक दिन जाते थे। तो जैसे आज पहली रानी के पास गए तो फिर पहली रानी का नंबर 365 दिन बाद आएगा। फिर 365 दिन तक पहली रानी अपने पति के इंतजार में रहेगी। यह कहानी बिल्कुल आध्यात्मिक है। सुनने में थोड़ी सी अटपटी लगेगी, लेकिन लास्ट में आपको समझ में आ जाएगी। यह प्रतिदिन का उनका नियम था। राजा सबसे छोटी वाली रानी के पास जाने वाले थे। 365वां दिन था। रानी जग रही थी। दास दासियों को भी अलर्ट रखी थी कि आज राजा साहब आएंगे। अपने महल को 364 दिन तक एकदम साफ सुथरा करवाई थी। पूरा बाग बगीचा सुंदर लग रहा था, क्योंकि राजा साहब 365वें दिन आने वाले हैं। सब कुछ नियमित रूप से, व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। शाम की घड़ी हो गई, साफ सफाई सब हो गया। राजा को थोड़ा दरबार से उठने में लेट हो गया। फिर राजा साहब अपने महल से कक्ष में आए। फिर देखा कि आज सबसे छोटी रानी के पास जाना है। इधर लेट होने लगा, 10-11 बजने लगा। तो रानी इंतजार करते करते नींद उसको आने लगी और सोची कि अब लगता है राजा साहब और लेट करेंगे, इसलिए थोड़ी कमर सीधी कर लेती हूं। तब तक दासियों को कह देती हूं। तो गई, सबसे प्रिय दासी थी, उसको बुलाई। बोले जा करके मेन गेट वाली जो दासी है उससे कह दो कि जैसे ही राजा साहब मेन गेट पर आएंगे तैसे वो तुम्हें सूचित कर देगी और तुम हमको जगा देना। कि ठीक है रानी साहब। कई दासियां थी मेन गेट से, फिर अंदर सबको सूचना मिल गया। और इधर रानी अपना बैठे बैठे सो गई। जब रानी सो गई तो दासियां कहां तक जगे। दासी सब भी सो गई पहरा देते देते। 12 बजा रात को राजा साहेब आए। सब दासियां सोई हुई थी। अब रानी को कौन जगाए।
अंदर राजा साहब कक्ष में भी गए, रानी को सोते हुए देखा, फिर राजा साहब उठ के चले गए। जब राजा साहब चले गए तो थोड़ी देर बाद 12-2 बजे के करीब रानी का नींद खुला तो चकबकता की, बोली राजा साहब तो लगता है नहीं आए। सुबह हुआ, राजा साहब ने कहा कि मैं गया भी था, तुम सोई हुई थी और चला आया। सैया निकसी गयो, मैं ना लड़ी। सज्जनों, यह जो मनुष्य जोनी है, यह बड़े भाग्य से मिलता है। 84 लाख योनियों की यात्रा करने के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिलता है। राजा कौन है? भगवान ही, परमात्मा ही राजा हैं, और यह जीव जो है वो उनकी रानियां हैं। भगवान का जो भजन, चिंतन, ध्यान, पूजा नहीं करता, सोने खाने में ही जीवन व्यतीत कर देता है, भगवान तो प्रतिदिन आपसे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन यह जीव सोया रहता है। कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। टुक नींद की अखियां खोल जरा, प्रभु जागत हैं तू सोवत है। यह मोह निशा रूपी रात्रि में यह जीव अचेत है, सोया हुआ। जब यह जीव ही सो जाता है, रानी ही सो जाती है, तो इसके जो पहरेदार हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये भी इसके साथ सो जाते हैं, यह भी नहीं जगा पाते। इसलिए जीव को सचेता अवस्था में भजन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि भगवान, जब आप सचेत रहेंगे, मोह रूपी निशा से धीरे धीरे निकलने का प्रयास करेंगे तो उस ईश्वर की अनुभूति होगी। नहीं तो ईश्वर आएंगे, चले जाएंगे, हमें आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर नंबर कब आएगा? 365 दिन बाद। मतलब अब की पासा ना पड़ी तो फिर 84 जाए। अगर इस जन्म में भजन भक्ति सैया से आंख नहीं लड़ी, भगवान से ध्यान पूजा नहीं हो पाया, तो फिर ग्लानि किस बात की है कि अब फिर कल सैया से भेंट नहीं होने वाली है। फिर 365 दिन बाद, फिर अगर 365 दिन बाद राजा साहब आए, फिर कहीं से अगर हम सोए हुए रह गए, तो फिर मुलाकात होगी 365 दिन बाद। इसलिए जो जागत हैं सो पावत हैं। जो संसार से जग गया, तो जागने का लक्षण क्या है? तो यही जग जागही जामिनी जोगी, बिरति बिरंची प्रपंच वियोगी। इस जग से जोगी लोग विरत हो जाते हैं। योग का मतलब भगवान से जुड़ना।
वही परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करता है जो जग से जगा रहता है। पूज्य दादा गुरु महाराज करबी स्टेशन पर चित्रकूट में थे। जब भगवान ने कहा शरीर से रहना है तो अनसुईया जी जाओ, तो जब करबी स्टेशन पर पहुंचे तो भगवान ने ऐसा आदेश दिया, आज रात भर मत सोना। तो एक रात क्या, पूज्य स्वामी जी बताते हैं, जीवनादर्श में लिखे भी हैं कि दादा गुरु 2-2 रात 3-3 रात तक भी जग जाते थे। कभी कभी रात भर बैठे रहते थे, उनका अभ्यास था भजन करने का। तो उन्हें लगा बहुत सरल कि भगवान तो कोई कठिन आज्ञा दे ही नहीं रहे हैं, रात भर बस सोना ही तो है, नहीं है। रात में न सो के ठंडी उंडी का समय रहता था तो दादा गुरु महाराज सुबह में जब धूप उगता था तो कहीं पर लेट जाते थे, एकांत स्थान देख के। 2-1 घंटा शरीर को निद्रा भी जरूरी है, उसको खुराक दे देते थे निद्रा का। तो रात भर बैठे रहे। लेकिन दादा गुरु महाराज कहें कि उस दिन साधना के जितने भी रात गुजरे थे, उस दिन सबसे ज्यादा नींद उसी दिन आ रही थी। खूब नींद आवे, लगे कि सो जाएं। दादा गुरु महाराज जगे रहे, घड़ी देखे तो 4 बजा भोर। तो सोचे अब तो रात लगभग गुजर ही गई, ब्रह्म वेला हो गई है, थोड़ा सा बस सीट पर ऐसे पीठ अड़का लेते हैं। जैसे ही सीट पर ऐसे पीठ अड़काए, स्टेशन पर सीट बने रहती है ना पत्थरों की, तैसे चट नींद आ गया। जब नींद आया तो अनुभव में देखते हैं कि काली कुरूप औरत आई और हाथ में कुछ लिए हुए दे दी, बोले लो परमहंस जी इसको रखो, आपसे आज्ञा पालन नहीं हुआ। जैसे ही झटक के आंख खोले तैसे ही देखे घड़ी में, स्टेशन पर जो घड़ी लगी रहती है, तो 4:10 हुआ था। 10 मिनट केवल नींद आई। दादा गुरु महाराज कहें, हो अगर उस दिन नींद न आती तो मैं यहां न होता, न जाने कहां होता। तो इसलिए साधक को सचेता अवस्था में यह 365 दिन का मतलब 84 लाख जोनी के बाद यह शरीर मिला है। पूज्य दादा गुरु महाराज जी एक महापुरुष थे, उनके जीवन की यह घटना है। फिर ये नींद पर था इसलिए हमने बताया। तो भजन चिंतन अनिवार्य है। सोना का मतलब संसार रूपी रात्रि में सोना नहीं है, जागते रहना है। सचेता अवस्था का मतलब होता है जागते रहना है। और जब यह जीव जगेगा तो सब एक्टिव रहेंगे, जितने भी इसके सहयोगी पार्ट हैं, तो यह राजा के बारे में आपको जानकारी देंगे। जब रानी जगी रहती तो सब कोई बता देता कि राजा आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। जब रानी ही सो गई तो राजा के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया। इसलिए बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। भजन चिंतन सुबह शाम 10-20 मिनट करना चाहिए। राजा ही परमात्मा है, उनकी अनुभूति का आभास करना चाहिए, क्योंकि
अगर नहीं अनुभूति हो पाई तो फिर मुलाकात उनसे 365 दिन बाद 84 लाख योनि के बाद होगी, क्योंकि मुलाकात होने का ये सबसे छोटी रानी जो है यह मनुष्य शरीर ही है। इसके बाद की जो योनियां हैं इसमें ईश्वर से मुलाकात संभव नहीं है। ईश्वर उसके अंदर हैं, लेकिन मुलाकात होता है सबसे छोटी रानी 365वां दिन। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।